नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं राजस्थान की बड़ी खबरों का विशेष बुलेटिन। आज 17 जून 2026 दिन बुधवार, और आज के इस विस्तृत समाचार कार्यक्रम में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार के बड़े फैसलों की, किसानों के लिए आई नई खुशखबरियों की, युवाओं के लिए भर्ती और रोजगार से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट की, शिक्षा विभाग की नई घोषणाओं की, मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान की, सड़क और विकास परियोजनाओं की प्रगति की और उन योजनाओं की जिनका सीधा लाभ प्रदेश की जनता को मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्रदेश के विकास को लेकर लिए जा रहे महत्वपूर्ण निर्णयों की। सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि राजस्थान को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम किया जा रहा है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच विकास का अंतर कम किया जाएगा और हर जिले में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। अब बात करते हैं किसानों के लिए आई बड़ी राहत की। प्रदेश के हजारों किसानों के खातों में आर्थिक सहायता राशि भेजने की प्रक्रिया को तेज किया गया है। कृषि विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि पात्र किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे बैंक खातों में पहुंचाया जा रहा है। किसानों को खेती के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने, सिंचाई सुविधाओं को मजबूत बनाने और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कई नई पहल शुरू की गई हैं। सरकार का लक्ष्य है कि किसान आधुनिक तकनीक अपनाएं और उनकी आय में लगातार वृद्धि हो। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसान नई तकनीकों का सही तरीके से उपयोग करें तो उत्पादन लागत कम होगी और मुनाफा बढ़ेगा। इसी उद्देश्य से गांव-गांव में जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। किसानों को उन्नत बीज, आधुनिक कृषि यंत्र और फसल सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी जा रही है ताकि वे अपनी खेती को और अधिक लाभकारी बना सकें। मौसम विभाग की बात करें तो राजस्थान के कई इलाकों में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कुछ जिलों में बादल छाने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं कुछ क्षेत्रों में तापमान अभी भी सामान्य से अधिक बना हुआ है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में मानसून की गतिविधियां तेज हो सकती हैं, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। हालांकि विभाग ने लोगों को मौसम संबंधी अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह भी दी है। अब शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर। प्रदेश के सरकारी और निजी विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्कूलों में आधारभूत ढांचे का विस्तार किया जा रहा है। नई कक्षाओं का निर्माण, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा और शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास लगातार जारी हैं। सरकार का कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार उसकी प्राथमिकता है। युवाओं के लिए भी कई महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रहे हैं। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। भर्ती परीक्षाओं से संबंधित तैयारियां तेज कर दी गई हैं और उम्मीदवारों को समय समय पर आधिकारिक सूचनाओं पर ध्यान देने की सलाह दी जा रही है। रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए उद्योग और निवेश से जुड़े प्रस्तावों पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। प्रदेश में सड़क और परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी बड़े स्तर पर कार्य चल रहे हैं। कई राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग परियोजनाओं को गति दी गई है। नई सड़कें बनने से न केवल यातायात सुविधाजनक होगा, बल्कि व्यापार और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। सरकार का मानना है कि बेहतर सड़क नेटवर्क प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति देगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कई योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नए स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना और पुराने केंद्रों के उन्नयन का कार्य जारी है। मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के आपको 20 बारमंगे सा में दसमदार में कई वजह से 138 के दरों में बारमंगे से परिवार में आपके दार कर दी आपके सान में केसी ग्रामीण करने के लिए आधुनिक उपकरणों और विशेषज्ञ डॉक्टरों की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि आम जनता को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता है।
जल संरक्षण और पेयजल व्यवस्था को लेकर भी सरकार कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम कर रही है। गर्मी के मौसम में पानी की समस्या को देखते हुए विभिन्न जिलों में विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। जल स्रोतों के संरक्षण, पाइपलाइन विस्तार और नई पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से लोगों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर भी कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने, महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े बिना समग्र विकास संभव नहीं है। ग्रामीण विकास योजनाओं की बात करें तो गांवों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार बजट आवंटित किया जा रहा है। सड़क, बिजली, पानी और सामुदायिक भवनों के निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं की निगरानी भी बढ़ाई गई है ताकि कार्य समय पर पूरे हो सकें। पर्यटन क्षेत्र में राजस्थान लगातार अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। देश और विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए नए पर्यटन सर्किट विकसित किए जा रहे हैं। ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और पर्यटन सुविधाओं के विस्तार पर भी विशेष ध्यान बेधार को जंत्र देश कर दिया है। 2000 दिया जा रहा है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। धन्यवाद।